कहानी की शुरुआत में हमें साउथ अटलांटिक ओशन के बीचों बीच समंदर की लहरों को चीरती हुई एक जहाज को दिखाया जाता है। इस जहाज पर सवार है जैक, जिसका काम है आइलैंड के मौसम पर नजर रखना, और सरकार ने उसे एक ऐसे आइलैंड पर भेजा है जहां उसे अकेले एक पूरा साल गुजारना है। राशन, पानी और जरूरत का सारा सामान साथ लेकर जैक उस सुनसान टापू पर पहुंचता है। आइलैंड पर पहुंचते ही खामोशी का ऐसा नजारा दिखता है कि वहां एक परिंदा भी नजर नहीं आता। वहां है सिर्फ एक पुराना लाइट हाउस और एक छोटा सा घर जहां जैक को रहना है। जैक यहाँ पिछला वेदर ऑफिसर हैरी की जगह लेने आया था, जिसका 1 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका था। लेकिन जब पूरी टीम हैरी के घर की तलाशी लेने अंदर गई तो हैरी का सारा सामान बिखरा पड़ा था और वहां इंसान का नामो निशान तक नहीं था। कप्तान और जैक ने सोचा शायद हैरी लाइट हाउस में हो। जैसे ही वे लाइट हाउस के पास पहुंचे, लाइट हाउस के चारों तरफ नुकीली लकड़ियों की बाड़ लगाई गई थी, जैसे किसी ने उसे बाहर से नहीं बल्कि अंदर से कैद कर लिया हो। काफी देर दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर उन्हें एक रहस्यमयी आदमी मिला जिसका नाम था जॉन। जब जैक ने उससे हैरी के बारे में पूछा तो जॉन ने बड़े ठंडे लहजे में कहा, हैरी मर चुका है। वो समंदर की तरफ गया था पर कभी वापस नहीं लौटा। ये सुनते ही जैक और कप्तान के पसीने छूट गए। कप्तान ने जैक को मौका दिया कि वो अभी वापस उनके साथ जहाज पर लौट सकता है, लेकिन पैसों के लालच में जैक ने रुकने का फैसला किया। कप्तान ने उसे अपनी सुरक्षा के लिए एक बंदूक दी और वहां से निकल गए। कप्तान के जाने के बाद जैक उस वीरान टापू पर पूरी तरह अकेला रह गया था। उसने घर को साफ किया और रहने लायक बनाया। उसी रात सामान रखते हुए उसे एक दराज में हैरी की डायरी मिली। डायरी के पन्नों में आइलैंड के बारे में कुछ अजीब और रहस्यमयी बातें लिखी थीं, जिनमें किसी अनजान जीव का जिक्र था। हैरी ने डायरी में अजीबोगरीब जानवरों के स्केच बनाए थे, जिसे जैक ने महज अकेलापन समझकर नजरअंदाज कर दिया। अगली सुबह जब जैक मौसम का डेटा कलेक्ट करने समुद्र के किनारे गया तो चट्टानों के पास कुछ पत्थर और सीपियां एक बहुत ही अजीब पैटर्न में सजी हुई थीं। जैक को लगा कि शायद ये जॉन की करतूत है, लेकिन तभी दूरबीन से लाइट हाउस की ओर देखा तो जॉन के साथ कोई और भी खड़ा था, लेकिन पलक झपकते ही वह साया गायब हो गया। जैक को लगा शायद यह उसका भ्रम है, मगर रात होते ही हकीकत सामने आ गई। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जैक ने सोचा शायद जॉन होगा, लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आई। जैसे ही जैक लालटेन लेकर दरवाजे के पास पहुंचा, उसे ऐसी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थीं। तभी उसकी नजर दरवाजे के नीचे पड़ी। एक खौफनाक जीव का हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा था। वह हाथ इंसानी तो बिल्कुल नहीं था। डर से जैक सीधे बेसमेंट में भागा और छुप गया। ऊपर से उसे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। वह बला उसे खोज रही थी। बेसमेंट की एक दरार से झांकते हुए जैक ने उस जीव को देख लिया, लेकिन एक छोटी सी हरकत से वह पकड़ा गया और उस जीव ने सीधा दरार पर हमला कर दिया। जैक ने जान बचाने के लिए बिना डरे अपनी चाकू उस जीव की आंख में दे मारी। चिल्लाते वो बला वहां से भाग खड़ी हुई। जैक का शरीर कांप रहा था। अब उसे समझ आ गया था कि हैरी की डायरी में लिखी हर बात सच थी। यह आइलैंड इंसानों के रहने की जगह नहीं, बल्कि उन खौफनाक जीवों का ठिकाना था। रात भर जैक की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। सुबह जब वह बाहर निकला तो रेत पर बने उन अजीबोगरीब निशानों ने उसके होश उड़ा दिए। वो निशान सीधे समंदर की ओर जा रहे थे। अब जैक को समझ आया कि जॉन ने लाइट हाउस के चारों तरफ लकड़ी की कीलें क्यों लगाई थीं। वह अपनी जान बचाने का तरीका ढूंढ रहा था। जैक ने मदद के लिए जॉन के पास लाइट हाउस पर दस्तक दी, लेकिन जॉन ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। ऊपर से पानी डालकर उसे भगा दिया गया। अब जैक अकेला था और अपनी सुरक्षा उसे खुद करनी थी। उसने पूरे घर की खिड़कियों को लकड़ियों से पैक कर दिया, घर के बाहर नुकीली कीलें लगा दी और दरवाजे पर ढेर सारी किताबें और कागज जमा कर उन पर तेल छिड़क दिया ताकि आग से उन जीवों को डराया जा सके। उसे घर में एक पुराना बक्सा भी मिला जिसमें बंदूक और गोलियां थीं। अब उसे थोड़ा साहस मिला। जैसे ही रात का अंधेरा हुआ, जैक अपनी बंदूक लेकर कोने में दुबक गया। अचानक समुद्र की तरफ से आई आवाजों ने उसे चौंका दिया। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो एक नहीं बल्कि कई खौफनाक जीव पानी से बाहर निकलकर सीधे उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे। दरवाजा तोड़ने की कोशिश होते ही जैक ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। कुछ जीव वहीं ढेर हो गए। उसे लगा था कि गोली की आवाज से वे डर जाएंगे, लेकिन मरने वालों को देखकर वे और भी ज्यादा आक्रामक हो गए। मजबूरन जैक ने अपना आखिरी दांव चला और दरवाजे के बाहर रखे कागजों में आग लगा दी। आग की लपटें देखते ही वे खौफनाक जीव चिल्लाते हुए समंदर की ओर भाग गए। लेकिन जीत की यह खुशी बहुत छोटी थी। सूखी लकड़ी का घर आग की चपेट में आ गया था। आग इतनी तेजी से फैली कि जैक को जान बचाने के लिए कंबल लपेटकर बाहर भागना पड़ा। वह लाइट हाउस के पास एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गया। उसके हाथ में एक गहरा जख्म था और तभी भारी बारिश शुरू हो गई। आग धीरे धीरे बुझ रही थी, लेकिन जैक अब खुले आसमान के नीचे उन खूंखार जीवों के बीच बिल्कुल बेबस था। सुबह हुई तो जैक के सामने सिर्फ
सिर्फ राख का ढेर था। उसका घर पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। अब जिंदा रहने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, लाइट हाउस। जैक ने अपनी राइफल उठाई और चट्टानों के पीछे छिपकर जॉन के बाहर आने का इंतजार करने लगा। मौका मिलते ही जैसे ही वह अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, जॉन के उस अजीबोगरीब पालतू जीव ने उस पर हमला कर दिया। जैक ने किसी तरह खुद को संभालते हुए उसे काबू किया और जैसे ही वह उसे गोली मारने ही वाला था, जॉन चिल्ला पड़ा, रुक जाओ, ये मेरा पालतू है, इसे मत मारो। जैक ने बंदूक नीचे की ओर एक मास्टर स्ट्रोक चला। उसने डील की, अगर वो इस जीव को बचाना चाहता है तो उसे जैक को लाइट हाउस में पनाह देनी होगी। जॉन मान गया क्योंकि जैक के पास खाने का सामान और बारूद था। अगली सुबह जब जैक की आंख खुली तो वह हैरान रह गया। वही खौफनाक जीव प्यार से उसके घायल हाथ को चाट रहा था और जैक का घाव पूरी तरह ठीक हो चुका था। जैक के दिमाग में अब पैसा और शोहरत घूमने लगी थी। उसने सोचा कि अगर यह राज दुनिया के सामने आ जाए तो वे दोनों मालामाल हो जाएंगे। लेकिन जॉन का नजरिया बिल्कुल अलग था। उसे न पैसा चाहिए था न शोहरत। वह इस आइलैंड पर खुद को राजा मानता था जहाँ उसकी मर्जी चलती थी। उसने आइलैंड की दीवारों पर जगह जगह लिख रखा था, जॉन यहाँ का राजा है। जैक ने पूछा कि आखिर यह जीव उसका पालतू कैसे बना। जॉन ने बताया कि बरसों पहले जब यह छोटी थी तो गलती से मछली पकड़ने के जाल में फंस गई थी। जॉन्स ने उसकी जान बचाई और तब से वह उसकी गुलाम बन गई। लेकिन सच्चाई उससे भी ज्यादा घिनौनी थी। जॉन एक क्रूर इंसान था। उसने इस बेजुबान जीव को प्रताड़ित किया, उसे बुरी तरह पीटा और गुलाम बना लिया। तभी जैक को उस पहेली का जवाब मिल गया जो उसे रात भर परेशान करती थी। वे समुद्री जीव रात को क्यों आते हैं? वे कोई हमलावर नहीं थे। वे तो बस अपनी साथी को जॉन की उस कैद से छुड़ाने और वापस समंदर में ले जाने आते थे। लेकिन जॉन के लिए वह जीव सिर्फ एक खिलौना था जिसे वह रोशनी से दूर अंधेरे में कैद रखता था, क्योंकि सूरज की किरणें उनकी त्वचा को जला देती थीं। जैक अब वहां से भागना चाहता था, लेकिन जॉन उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। जैसे ही शाम ढली, समंदर से फिर उन जीवों का एक झुंड लाइट हाउस की ओर बढ़ने लगा। जॉन ने बंदूक थाम ली, लेकिन जैक डर से कोने में दुबक गया और बेहोश हो गया। पूरी रात जॉन उन जीवों से अकेला लड़ता रहा। अगली सुबह जॉन ने जैक पर पानी फेंककर उसे जगाया और एक खौफनाक अल्टीमेटम दिया, या तो लड़ना सीखो और उन्हें मारो, या फिर लाइट हाउस के बाहर निकल जाओ और जॉन के गुलाम बनकर रहो। पानी लाना, सफाई करना और रात भर पहरा देना। जैक को अब यह सब करना ही था। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन एक चीज थी जिसने जैक की रूह को झकझोर दिया, जॉन का उस मादा जीव पर हर दिन किया जाने वाला अत्याचार। रातें बीतती गईं और एक नई रात को जॉन ने एक क्रूर खेल खेला। उसने जैक को बाहर ही छोड़ दिया और लाइट हाउस का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया ताकि जैक खुद लड़ना सीख सके। जैक ने पूरी रात जी जान से उन जीवों पर गोलियां बरसाईं। सुबह जब जॉन ने दरवाजा खोला तो जैक खून से लथपथ बाहर बैठा था। वह अब लड़ना सीख चुका था। दिन में जॉन के आदेशों का पालन और रात में उन जीवों का कत्लेआम। जैक का जीवन अब एक नर्क बन चुका था। इस कैद खाने जैसी जिंदगी में उसे उस मादा जीव में एक साथी नजर आने लगा। जैक को उस पर तरस आने लगा था, क्योंकि वह समझ गया था कि अपनों से दूर एक अजनबी के हाथों प्रताड़ित होना कितना भयानक होता है। जैक ने उसे एक नाम दिया, अनारिस। वक्त बीतता गया और एक अजीब बदलाव आया। समंदर से होने वाले हमलों की संख्या कम होने लगी थी। जैक को लगा कि हमले कम होने का मतलब है कि वे जीव शायद कहीं और चले गए हैं। लेकिन जॉन ने उसे चेतावनी दी कि वे अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं। कुछ दिन बाद एक रात शतरंज खेलते समय वे इतने खो गए कि लाइट हाउस की बत्ती जलाना ही भूल गए। अंधेरे का फायदा उठाकर उन जीवों ने धावा बोल दिया। उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि जैक और जॉन के लिए उनसे लड़ना नामुमकिन हो गया। गोली बारूद खत्म होने की कगार पर था और किसी तरह जान बचाते हुए वे दोनों लाइट हाउस की छत पर पहुंचे। इसी भाग दौड़ में जॉन का पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। वे दोनों मौत को बिल्कुल करीब से देख रहे थे कि तभी सूरज निकल आया और जीव वापस समंदर में चले गए। दिन के उजाले में जब अनारिस जॉन के घाव को भरने की कोशिश कर रही थी, जैक को एहसास हो गया कि अब उनके पास न तो खाना बचा है और न ही लड़ने की ताकत। अगले ही दिन जैक की किस्मत चमकी। उसने समंदर में एक जहाज को देखा। वह चिल्लाते हुए फ्लेयर गन लेने भागा, लेकिन जॉन ने उसे रोक लिया। जॉन का पागलपन अपनी चरम सीमा पर था। वह नहीं चाहता था कि जैक इस आइलैंड से जाए, क्योंकि वह यहाँ राजा बनकर रहना चाहता था और उसे डर था कि जैक बाहर जाकर इन जीवों का सच दुनिया को बता देगा। तभी अनारिस ने जॉन पर हमला कर दिया। वो जैक को बचाना चाहती थी, लेकिन उस झड़प के बीच वह जहाज आंखों से ओझल हो गया। जैक की उम्मीद एक बार फिर टूट गई। समय बीतता गया और जॉन की क्रूरता बढ़ती गई। वह अनारिस को बेरहमी से पीटता था, जिसे देखकर जैक का खून खौल उठता था। एक दिन जैक ने अनारिस को मछली की हड्डियों से बनी एक छोटी सी खिलौना नाव तोहफे में दी। उस नाव को देखकर अनारिस जैसे कुछ याद कर बैठी और जैक को आइलैंड के एक कोने में ले गई, जहां उसने एक असली नाव छिपा रखी थी। जैक दौड़कर जॉन के पास पहुंचा और उससे उस नाव के बारे में पूछा।
जॉन ने बड़े ठंडे लहजे में कबूल किया कि उसे उस नाव के बारे में पहले से ही पता था। उस नाव की कहानी सुनते ही जैक का दिमाग दौड़ने लगा। जॉन ने बताया कि वो नाव उन लोगों की थी जो इस टापू पर जिंदा बचने आए थे, लेकिन समंदर की लहरों और उन खूंखार जीवों ने किसी को नहीं छोड़ा। उसी जहाज के मलबे में बारूद और डायनामाइट हो सकता था। जैक ने एक खतरनाक प्लान बनाया। डाइविंग सूट पहनकर समंदर की गहराई में जाकर बारूद ढूंढने निकलता है। शुरुआत में तो जॉन नहीं माना, लेकिन जैक और अनारिस के बीच बढ़ती नजदीकियों को देखकर जॉन का खून खौल उठा। उसे लगा कि अनारिस उसके हाथ से निकल रही है, इसीलिए उसने जैक को रास्ते से हटाने का मन बना लिया। उसने जैक की बात मान ली, लेकिन उसके इरादे खतरनाक थे। वह चाहता था कि जैक बारूद ऊपर लाए और फिर उसे समंदर में ही छोड़ दिया जाए ताकि जीव उसे मार डाले। दोनों नाव लेकर उस जगह पहुंचे जहां जहाज डूबा था। जैक ने भारी डाइविंग सूट पहना और पानी के अंदर चला गया। अंदर का नजारा डरावना था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। उसे डायनामाइट के बक्से मिल गए। तभी कुछ जीव वहां आ पहुंचे। जैक घबरा गया। भारी सूट की वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था। जॉन ऊपर से इंतजार कर रहा था कि कब जैक मरे और वो बारूद लेकर वापस जाए, लेकिन जैक ने हिम्मत नहीं हारी। सूट छोड़कर वह किसी तरह अपनी जान बचाकर सतह पर आ गया। अब दोनों के पास डायनामाइट था। उन्होंने लाइट हाउस के चारों तरफ डायनामाइट की 2 लेयर बिछा दी ताकि अगली बार हमला होने पर वे उन राक्षसों को जड़ से खत्म कर सकें। लेकिन कई महीने बीत गए, सर्दियां आ गईं और बर्फबारी शुरू हो गई, पर उन जीवों ने हमला करना ही बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इस बिछाए गए जाल की भनक लग गई हो। जॉन को शक हुआ कि यह सब अनारिस की चाल है। उसने ही उन जीवों को चेतावनी दी है। अब जॉन की क्रूरता अब बर्दाश्त से बाहर थी। जैक ने उसे रोका और एक आखिरी चाल चली। उन्होंने लाइट हाउस का दरवाजा जानबूझकर खुला छोड़ दिया और अनारिस को छत से चिल्लाने को कहा। अनारिस की आवाज सुनते ही उन जीवों को गुस्सा आ गया। वे अनारिस को बचाने के लिए सीधे लाइट हाउस की तरफ लपके। जैसे ही वे सब जाल के अंदर आए, जॉन ने डेटोनेटर दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जैक ने पहले ही तार काट दिए थे और जॉन उन्हें जोड़ना भूल गया था। जॉन उन राक्षसों को रोकने के लिए उनसे भिड़ गया, जबकि जैक अपनी जान जोखिम में डालकर ऊपर भागा और तार जोड़े। जैसे ही कनेक्शन पूरा हुआ, जैक ने पहला धमाका किया। कई जीव हवा में उड़ गए, लेकिन कुछ अभी भी जिंदा थे। मजबूरन जैक ने दूसरा लेयर भी उड़ा दिया। उस जबरदस्त धमाके की गूंज से वे दोनों बेहोश हो गए। अगली सुबह जब उन्हें होश आया तो सब कुछ खत्म हो चुका था। अनारिस वहां नहीं थी। चारों तरफ उन जीवों की लाशें बिखरी पड़ी थीं और जॉन घायल जीवों को क्रूरता से मार रहा था। तभी जैक की नजर एक जीव के गले में लटके नेकलेस पर पड़ी। तड़पते हुए उस जीव को देखकर जैक का दिल दहल गया। उसे एहसास हुआ कि वे प्यासे राक्षस नहीं, बल्कि इंसानों जैसे ही जज्बात रखने वाले प्राणी थे, बस उनकी भाषा अलग थी। हमले बंद हो गए थे, लेकिन अब समंदर से हर रात उनके रोने की आवाजें आती थीं। शायद वे अपने खोए हुए अपनों का मातम मना रहे थे। जैक ने उन अनाथ बच्चों के लिए रेत पर पत्थरों का घेरा बनाया और वहीं खिलौना नाव बीच में रख दी, उम्मीद में कि अनारिस वापस आएगी, लेकिन वो नहीं लौटी। अगली सुबह जब जैक ने जॉन को सोते हुए देखा तो उसके पास पुरानी चीजें बिखरी थीं, जिनमें एक धुंधली तस्वीर थी। उस फोटो को देखते ही जैक की चीख निकल गई। वह लड़की जिसकी तस्वीर उसने पहले दिन डायरी में देखी थी, तस्वीर देखते तो वह कोई और नहीं बल्कि हैरी की ही पत्नी थी। हकीकत यह थी कि 1 साल पहले आने वाला वेदर ऑफिसर हैरी मरा नहीं था, बल्कि वही जॉन था। उसने अपनी पहचान बदल ली थी ताकि उसे इस टापू को कभी छोड़ना न पड़े। ये जानकर जैक की आजादी की बची खुची उम्मीदें भी दम तोड़ गईं। अगली शाम समंदर किनारे जैक ने देखा कि उसका रखा हुआ खिलौना गायब था और उसकी जगह एक छोटा सा जीव उसे लिए खड़ा था। जैक ने शांति का संदेश देने के लिए अपनी जलती हुई मशाल को दूर फेंक दिया। तभी लहरों के बीच से अनारिस और बाकी जीव बाहर निकले। वे हमला करने नहीं बल्कि शांति का प्रस्ताव लेकर आए थे। वे बस अपने बच्चों के लिए सुरक्षित जगह चाहते थे। लेकिन तभी जॉन बंदूक लेकर वहां आ धमका। उसे अपनी बादशाही खतरे में दिखी। जैक ने उसे समझाने की कोशिश की, ये लड़ना नहीं चाहते, इन्हें शांति चाहिए। पर जॉन अपनी धुन में था। उसने अनारिस को वापस जाने का हुक्म दिया, लेकिन अनारिस ने पहली बार उसकी बात नहीं मानी। वह अब उसकी गुलाम नहीं थी। अपनी सत्ता को हाथ से फिसलता देख जॉन का पागलपन चरम पर था। उसने गुस्से में आकर सिग्नल गन चलाई और एक मासूम बच्चे को मार गिराया। सब कुछ एक पल में बिखर गया। जीव डर से भाग गए और अनारिस की नजरों में जैक का भरोसा भी खत्म हो गया। गुस्से में बेकाबू होकर जैक लाइट हाउस की ओर भागा। दोनों के बीच हाथापाई हुई। जैक ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ हैरी, तुम कातिल नहीं हो। ये नाम सुनते ही जॉन पत्थर की तरह जम गया। हैरी असल में ऐसा इंसान कभी था ही नहीं। इस टापू के अकेलेपन और उस खौफनाक तन्हाई ने उसकी मानसिक स्थिति को पूरी तरह तबाह कर दिया था।
उसने एक राजा बनने का नाटक तो रचा, लेकिन अंदर से वह अपनी ही बनाई हुई कैद का एक बदकिस्मत कैदी बन चुका था। हैरी के अंदर छिपी वो इंसानियत आखिरकार जाग उठी थी। उसे समझ आ गया था कि पत्नी की मौत के गम और उस तन्हाई ने उसे एक दानव बना दिया था। वह असल में कोई हत्यारा नहीं था, बल्कि एक टूटा हुआ इंसान था। उसने अपनी गलती का प्रायश्चित करने का फैसला किया और उन जीवों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन जीवों ने बिना देर किए उसे वहीं मार दिया। हैरी का खेल खत्म हो चुका था। जैक ने खुद को लाइट हाउस के अंदर बंद कर लिया। वक्त बीतता गया और 1 साल का समय पूरा हुआ। अंत में एक सरकारी जहाज नए वेदर ऑफिसर के साथ उस टापू पर पहुंचा। जब कप्तान ने जैक से हैरी के बारे में पूछा तो जैक ने वही रटा रटाया जवाब दिया जो उसे पहले मिला था। वह समंदर की ओर गया और कभी वापस नहीं लौटा। नए ऑफिसर ने जैक को ही हैरी समझ लिया और जैक ने इस गलत फहमी को सुधारने की कोशिश भी नहीं की। वह चुपचाप बालकनी में खड़ा हो गया। अब वह समझ चुका था कि आखिर हैरी ने ऐसा क्यों किया था। उसे भी अब इस आइलैंड को छोड़कर जाने की कोई इच्छा नहीं थी। वह भी इस सुकून भरी तन्हाई में ढल चुका था। दूसरी तरफ अनारिस अब अपने परिवार के साथ पूरी तरह सुरक्षित और खुश थी। अब उन्हें किसी हैरी के अत्याचार का डर नहीं था। वे अब समंदर और आइलैंड पर पूरी आजादी के साथ रह सकते थे। हैरी का अंत और जैक की खामोशी ने उस आइलैंड पर एक नया और सुकून भरा दौर शुरू कर दिया था। तो यह था इस फिल्म की कहानी। उम्मीद है कि आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हनी ज्ञान एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही दीवानगी से भरी और क्रेजी कहानियां लाते रहें।